नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पैटर नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। यह एक एक्सटर्नल डिफेक्ट है जो वर्कपीस या बेस मेटल के बाहरी सरफेस पर, एक्सटर्नल सरफेस पर होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये इसका वेल्ड बीड है और वेल्ड बीड के साइड में अगर आप देखें ये हमारे बेस मेटल है जिसे हमने ज्वाइन करना है। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं कि हमें यहाँ पर ये जो हमारे पास बेस मेटल या वर्कपीसीज हैं इसके सरफेस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स, मेटल के पार्टिकल हमें नज़र आ रहे हैं। ये आप येलो सर्कल के अंदर देख सकते हैं, इधर आप ये रेड सर्कल के अंदर देख सकते हैं और कुछ छोटे छोटे मेटल पार्टिकल आप देखें वेल्ड बीड के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो स्पैटर हैं अगर हम बात करें, ये वो स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोड मेटल के। जब हम वेल्ड करते हैं तो उस दौरान ये ब्लो आउट हो जाते हैं आर्क से और वो दूसरे सरफेस पर, जो साइड में सरफेस है या फिर जो वेल्ड बीड है उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इन पार्टिकल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को ही हम स्पैटर कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल, जो भी मेटल पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ इस डायग्राम में ये आपको ब्लैक डॉट से इंडिकेट किया गया है। तो ये हमारा स्पैटर होता है। स्पैटर बेसिकली जो सरफेस होता है या फिर जो वेल्ड बीड होती है उसके ऊपर स्ट्रोंगली ये अडेयर हो जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है और जिसे हमें बाद में रिमूव करना पड़ता है। ये आपको चिपिंग हैमर नज़र आ रहा है, इसकी मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। अब जो स्पैटर है अगर वर्क पीस या बेस मेटल के ऊपर आ जाता है ये डिफेक्ट, तो इससे क्या प्रभाव होगा? बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो अपीयरेंस होती है बेस मेटल या वेल्ड ज्वाइंट की, जो अपीयरेंस है वो काफ़ी पुअर हो जाती है। तो इसलिए इसको रिमूव करने की भी आवश्यकता होती है, जहां पर हमें बिल्कुल ही फिनिश्ड वेल्ड ज्वाइंट दिखाना होता है। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो उससे हमारी वेल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है। लेकिन जैसा हमने बात की, स्पैटर अगर हमारे वर्क पीसेस या बेस मेटल के सरफेस पर आ जाता है तो उससे जो वेल्ड की जो स्ट्रेंथ है, वेल्ड ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं ये जो डिफेक्ट है इसके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहला कारण अगर हम बात करें, अगर हम डंप इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करें तब ये डिफेक्ट आ सकता है। अगर ज़्यादा हाई वेल्डिंग करंट का इस्तेमाल करें तब ये डिफेक्ट आ सकता है। डिसकंटिन्यूअस आर्क या फिर लॉन्ग आर्क लेंथ अगर यूज़ करते हैं तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। अगर फ्लक्स कोटिंग की कंपोजिशन भी गलत है, रॉन्ग है, तब ये डिफेक्ट आ सकता है। आर्क ब्लो, अगर डीसी वेल्डिंग के केस में जो मैग्नेटिक आर्क ब्लो है तब ये डिफेक्ट आ सकता है। इसके अतिरिक्त जो बबल ऑफ गैसेस हैं, गैस कौन सी? हाइड्रोजन, अगर उसके बबल्स, जो मोल्टन वेल्ड पडल होता है हमारा, अगर उसमें ये इंट्रैप्ट हो जाता है तब भी स्पैटर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस डिफेक्ट को अगर हम चाहें कि वर्क पीस या बेस मेटल पर ना हो तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप देख सकते हैं हमें फ्रेश या बेक्ड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर वेल्डिंग करंट का इस्तेमाल करें तब भी ये डिफेक्ट नहीं आएगा। आर्क लेंथ भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। हमें बेस मेटल या वर्क पीस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए, तब भी इस डिफेक्ट को होने से रोका जा सकता है। जो आर्क ब्लो है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं या फिर एसी वेल्डिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी स्पैटर को रिमूव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोड एंगल को इंक्रीज करके भी इस डिफेक्ट से बचा जा सकता है और पोलैरिटी को भी अच्छी तरह से सेट करके उसको हम इंश्योर करें कि हमने उसको करेक्टली उसको सेट किया है, तब भी हम जो स्पैटर है इससे बच सकते हैं। लेकिन इसको टोटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेल्डिंग करते समय की छोटे छोटे मेटल पार्टिकल जो इलेक्ट्रोड के होते हैं वो इधर उधर ब्लोन आउट हो जाते हैं, जिससे वो सरफेसेस पर अडेयर हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे मेटल पार्टिकल्स, यही स्पैटर होते हैं और नॉर्मली चिपिंग हैमर की मदद से भी इनको रिमूव कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्पैटर नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में, और जो एक एक्सटर्नल डिफेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।